बच्चों ये है हमारा लेक्चर 205 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। ये चैप्टर है आपकी इंग्लिश के हनी ड्यू में से ही। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। आज तक हमने डायरीज के बारे में सुना है। डायरी क्या होती है? डायरी का मतलब अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं डेली बेसिस पे उनके बारे में लिखना और बहुत लंबे समय तक लिखना, रोज़ लिखना। आप डायरी यूज़ कर सकते हो। तो कभी कभी लोग डायरी मेंटेन करते हैं कुछ प्लानिंग करने के लिए भी, और कुछ लोग डायरी अपने एक्सपीरियंसेस नोट डाउन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जो सबसे फेमस डायरीज रही हैं एज अ बुक जो पब्लिश हुई हैं वो है डायरी ऑफ एन फ्रैंक। डायरी ऑफ एन फ्रैंक इवन नॉवल भी है, बहुत इंटरेस्टिंग, और इस पे अलग अलग बुक्स में छोटे छोटे लेसन्स भी होते हैं। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये भी पूरी एक नॉवल टाइप है जो पूरी डायरी के रूप में लिखी गई है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी थी। ये जो अ शॉर्ट मॉनसून डायरी भी कुछ पैराग्राफ्स लिए गए हैं, रस्किन बॉन्ड करके राइटर हैं, उनकी डायरी में से, जिसमें वो इस अपनी डायरी में वो पोर्ट्रे करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं नेचर के साइलेंट मिराकल्स। मतलब जो नेचर है, जो हमारी कुदरत है, उसके जो छोटे छोटे जो कुदरती अजूबे हैं वो उसको पोर्ट्रे करते हैं। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स, और जिंदगी के छोटे छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे दुख, वो सब इसमें दिखा रहे हैं। कुछ कुछ पन्ने लिए गए हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी में से। तो आप बोल सकते हो कि ये चैप्टर रस्किन बॉन्ड ने ही लिखा है। साइड में दो मीनिंग्स दिए हुए हैं, दो ही मीनिंग्स हैं। मेलंकली, मेलंकली का मतलब वेरी सैड, और ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स का मतलब कवर्स। ठीक है, अब हम चालू करते हैं। ये है जून 24 को लिखा गया पैराग्राफ। जून 24 मतलब जब जून 24 होगा तब उन्होंने लिखा होगा, डेट डाली होगी जून 24। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, उन्होंने डेट डाली है पहला दिन मॉनसून मिस्ट का। मिस्ट का मतलब क्या होता है? मिस्ट का मतलब होता है धुआं। ठीक है, फॉग बोलते हैं ना हम। बोले पहला दिन है मॉनसून का, मॉनसून मिस्ट का, जिसे कोहरा, कोहरा भी कहा जाता है। ठीक है, कोहरा। पहला दिन है मॉनसून के कोहरे का, मतलब सब कोहरा कोहरा, धुंधला धुंधला दिखता है। मॉनसून के कोहरे का पहला दिन है। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। ये देखने में बहुत अजीब दिखता है कि कैसे सारी जो पक्षी है वो शांत हो जाते हैं जैसे ही ये जो मिस्ट है, जैसे ही ये जो धुआं है या ये जो धुंधलापन है वो ये पहाड़ियों से ऊंचा चढ़ता जाता है। ये देख के अजीब लगता है कैसे सारे बर्ड्स चुप हो जाते हैं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy, शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से मिस्ट को मेलंकली कहा गया है। मेलंकली मतलब दुखी कर देने वाला। जो मिस्ट है, ये जो धुंधलापन है, उसे मेलंकली, दुखी करने वाला कहा गया है। क्यों? नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। इस धुएं की वजह से पूरी जो पहाड़ी है वो ढक जाती है, मतलब धुंधली धुंधली हो जाती है पूरी पहाड़ियाँ, और वो इन पहाड़ियों को पूरा कवर कर देती है साइलेंट में। साइलेंस मतलब एकदम शांत सा हो जाता है, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। ठीक है, साइलेंस में ये पूरी पहाड़ी को कवर कर देती है। Only an hour ago the trees were ringing with birds' song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. 1 घंटे पहले की ही बात है कि जो सारे पेड़ हैं वो एकदम चहचहा रहे थे, जैसे कि जो पक्षी हैं गाना गा रहे हैं, उनकी आवाज़ से चहचहा रहे थे। पर अभी तो ऐसे लग रहा है कि फॉरेस्ट डेथली हो गया है, मतलब जंगल जैसे मर गया है। क्यों? क्योंकि स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, ऐसे लग रहा है जैसे आधी रात हो गई है, ऐसी शांति हो गई है। ठीक है, मतलब जो राइटर है उसको मॉनसून मिस्ट पसंद नहीं है,
क्योंकि मिस्ट का मतलब धुंधलापन, ठीक है। वो जो फॉग होता है ना, ऐसे धुआं टाइप होता है मॉनसून में। सो उस धुएं की, वो पहाड़ियों पे इतना ज़्यादा धुआं है कि सारे बर्ड्स वहाँ से गायब हो गए हैं, और उस धुएं, उस धुंधलेपन की वजह से सारी पहाड़ी ढक गई है, और उससे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई है, जंगल में बिल्कुल शांति हो गई है, जैसे जंगल की डेथ ही हो गई है, इसलिए इतनी शांति हो गई है। Through the mist, Bijju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. और इसी धुएं में, इसी धुंधलेपन में बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा है। बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा है। मैं उसके दौड़ने की आवाज़ सुन सकता हूँ पहाड़ियों पे, पर मैं उसको देख नहीं सकता, क्योंकि इतना धुंधलापन है, इतना ज़्यादा जो फॉग फैला हुआ है पहाड़ी पे, मिस्ट है इतना ज़्यादा, उस मिस्ट की वजह से मैं मेरे फ्रेंड को, मैं बिज्जू को देख नहीं पा रहा, पर मेरे को सुनाई दे रहा है कि वो अपनी बहन को आवाज़ लगा रहा है। ये है जून 24। अब जून 25 को क्या लिखा है रस्किन बॉन्ड ने अपनी डायरी में। अच्छा, यहाँ पे देखो साइड में ग्लॉसरी हैं थोड़े से, वो हम पहले देख लेते हैं। फर्न, FERN, फर्न का मतलब अ फ्लावरलेस प्लांट विद फेदरी ग्रीन लीव्स, ठीक है। एक प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, और जो लीव्स होते हैं एकदम फेदर की तरह, पंखों की तरह होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हेराल्डेड। हेराल्डेड का मतलब अनाउंसमेंट, अनाउंस और ब्रॉड द न्यूज़ ऑफ, किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करना, हेराल्डेड। इसके बाद है इम्प्रीकेशंस। इम्प्रीकेशंस का मतलब श्राप, कर्सेस। इसके बाद है ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लड को लूज करना। सो लीचेस जो होते हैं, लीचेस करके जो छोटे से जैसे इंसेक्ट्स टाइप होते हैं, वो खून चूसते हैं पेशेंट की बॉडी में। मतलब पेशेंट की बॉडी से खून निकालना हो तो लीचेस यूज़ किए जाते थे पहले। फिर स्कारलेट मिनीवेट। स्कारलेट मिनीवेट, ब्राइट रेड बर्ड लाइक अ कुकू। स्कारलेट मिनीवेट क्या है? एक रेड कलर की बर्ड, एकदम तड़कती रेड कलर की बर्ड, जैसे कि कुकू। ड्रोंगो, ड्रोंगो अ सॉन्ग बर्ड विदाउट अ स्टाउट बिल, विद अ स्टाउट बिल। ड्रोंगो क्या है? एक अ सॉन्ग बर्ड मतलब एक गाना गाने वाली बर्ड, विद अ स्टाउट बिल। सो स्टाउट का मतलब होता है मोटी ताज़ी, बिल का मतलब चोंच, ठीक है। सो बर्ड विद अ स्टाउट बिल, जिसकी बहुत ही एकदम मोटी ताज़ी चोंच हो। सो ये सब इनके मीनिंग्स हैं। अब हम देख लेते हैं जून 25 को क्या है। सो जून 25 को क्या लिखा है रस्किन बॉन्ड ने? सम जेन्यून अर्ली मानसून रेन्स। जेन्यून मतलब सच्ची में अर्ली मॉर्निंग मानसून रेन हुई। वार्म एंड ह्यूमिड, एकदम गर्माहट थी, एक थोड़ा गर्माहट थी। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और एकदम वैसी ठंडी नहीं थी फुल, जैसे पूरे साल पड़ी थी वैसी ठंडी नहीं थी। द प्लांट्स टू सीम टू नो इट टू, प्लांट्स को भी पता लग गया कि ये बहुत ज़्यादा ठंडी बारिश नहीं है। seem it too, the plants seem to know it too. And the first cobra lily here, the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. सो बोले कि प्लांट्स को सबको पता लग गया कि ठंड ज़्यादा नहीं है। सो द एंड द फर्स्ट कोबरा लिली, सो पहला जो कोबरा लिली का पेड़ था, रियर्स इट हेड फ्रॉम द फर्न्स। सो उसने अपना जो है सर ऊंचा किया फर्न्स से। फर्न्स मतलब मैंने यहाँ साइड में हमने पढ़ा था, फर्न लीव्स होते हैं, प्लांट है एक जो फेदरी लीव्स वाला है। एज आई वॉक अप टू द पोस्ट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस देखा, सो मैंने देखा कि एक कोबरा लिली ने अपना जो सर है वो ऊंचा किया फर्न्स में से। सो कोबरा लिली फ्लावर है जो कि फर्न में से उगने लगा, ठीक है।
सो द प्लांट्स, उसको भी पता लग गया, द प्लांट सीम टू नो इट टू, एंड द फर्स्ट कोबरा लिली, कोबरा लिली एक फ्लावर है जिसने अपना सर ऊंचा किया फर्न्स से जैसे ही बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए रस्किन बॉन्ड निकला। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी, जो मिस्ट है, जो ये जो धुंधलापन है वो एकदम प्राइवेट सी है, मतलब कोई धुंधलेपन में जाना नहीं चाहता। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. एक स्कूल बॉय ने रस्किन बॉन्ड से पूछा कि बताओ हिल स्टेशन और वैली क्या होता है। हिल स्टेशन का मतलब वो पहाड़ी इलाका जहाँ लोग घूमने जाते हैं, वैली मतलब घाटियाँ। सो उसको एक सेंटेंस में आप डिस्क्राइब करो तो क्या बोल पाया सिर्फ राइटर, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। पैराडाइज मतलब वो स्वर्ग जो हो सकता है, मतलब सो उसने इस तरह से डिस्क्राइब किया वो स्वर्ग जो, अगर आप हिल स्टेशन और घाटियों की बात करो तो धुंधलेपन की वजह से कि वो स्वर्ग हो सकता है, वो ऐसा बोल रहा है। सो एक स्कूल बॉय को इस तरह से डिस्क्राइब किया रस्किन बॉन्ड ने हिल स्टेशन और वैली को। जून 27, द रेन्स हैव हेरेल्डेड, हेरेल्डेड का वर्ड मतलब हमने देखा अनाउंस्ड। सो रेन्स हेरेल्डेड अनाउंस्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, जैसे ही बारिश आई तो अनाउंसमेंट हो गई कि कुछ सीजनल लोग आएंगे विजिट करने। कौन कौन? लियोपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, मतलब बरसात होती थी तो सब लोग, बरसात में बहुत सारे जानवर निकल आते थे। कौन कौन? लियोपर्ड निकलता था और बहुत हज़ारों लीचेस। लीचेस क्या, मैंने अभी अभी बताया, जो खून चूसता है, इंसेक्ट होता है। सो लीचेस जो खून चूसते हैं। सो yesterday afternoon the leopard lifted a dog from near the servants quarter below the school. तो राइटर बता रहा है रस्किन बॉन्ड कि पिछली आफ्टरनून ही जो लियोपर्ड है उसने डॉग को सर्वेंट क्वार्टर के बाजू में से उठा लेके गया, मतलब लियोपर्ड खाने के लिए डॉग को उठा के लेके गया सर्वेंट क्वार्टर के बाजू में से ही। स्कूल के नीचे सर्वेंट क्वार्टर था, उसके बाहर डॉग खड़ा था, उसको उठा के लेके गया लियोपर्ड। In the evening, it attacked one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother who came screaming imprecations. फिर शाम को ही लियोपर्ड ने बिज्जू की काव को भी अटैक किया, बिज्जू के काव को अटैक किया, पर जैसे ही उसकी मदर चीखती चिल्लाती और उसको जो बुरा बुरा बोलती हुई आई तो वैसे ही वो भाग गया लियोपर्ड। एज फॉर द लीचेस, अब जो लीचेस हैं, जो ऐसे कीड़े जो खून चूसते हैं, आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, मतलब लीचेस के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा कि वो रोज़ खून चूसेंगे मेरा, मतलब लीचेस निकल आते थे और खून चूस लेते थे। अदर न्यू अराइवल्स आर द, और कौन कौन सी नए थे, कौन नए नए जानवर या बर्ड्स निकलते थे बारिश में। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स। स्कारलेट्स मिनीवेट्स क्या हैं? सो रेड कलर का कुकू बर्ड होता है और इनमें फीमेल्स येलो होती हैं। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेवल्स, मतलब ये लीव्स के पीछे साइलेंटली बैठे होते हैं जैसे कि मोतियों की तरह ये लोग बैठे होते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। ट्रीज कितने भी घने क्यों ना हो पर ये इतने ब्राइट दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं। स्कारलेट मिनीवर्ड्स इतने ब्राइटनेस है उनके कलर्स में, रेड और येलो कलर के होते हैं कि ये छुप ही नहीं पाते हैं, ये दिख ही जाते हैं ट्रीज में। Although by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed, पर ये इतना शांत बैठते हैं कि इनको कोई नोटिस ही नहीं करता। Along come a pair of drongos, और साथ में बारिश में और कौन बाहर निकलता है? ड्रोंगो। ड्रोंगो कौन? एक बर्ड जो गाना गाता है और उसका जो चोंच है वो बहुत ही मोटी ताज़ी होती है। Unnecessarily aggressive chasing the miniwates away,
और ये इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं ड्रोंगोस कि ये मिनी वेट्स को उठा के ले जाते हैं। ये जो मिनी वेट्स हैं, कुकू बर्ड्स हैं, उनको ये ड्रोंगोस उठा के ले जाते हैं। ये भी बर्ड्स हैं पर ये थोड़े बड़े हैं, उनसे उनको उठा के ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है 115 पे, अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. और फिर एक ट्री क्रीपर, मतलब क्रीपर आपको पता है जो सपोर्ट से चढ़ता है किसी प्लांट पे। सो अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। ओक ट्री से वो क्रीपर चढ़ता जाता है और सारे इंसेक्ट्स को स्नैप करता जाता है, मतलब सारे इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स उसकी खुराक है ऐसा। नाउ दैट रेन्स आर हेयर, क्योंकि बारिश आ गई है तो खाने की कोई कमी नहीं है इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के लिए। मतलब वो बर्ड्स जिनको इंसेक्ट्स खाने में पसंद हैं उनके लिए तो कोई मतलब कमी ही नहीं है। चारों तरफ मकोड़े और चींटियाँ यही सब दिखेंगे, सो वो आराम से खा पाएंगे इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। सो जून 27 वाले पैराग्राफ में पूरे जानवरों की, बर्ड्स की, इन सब की बात की है। सेकेंड August 2, ऑल नाइट द रेन। अच्छा, यहाँ पे वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। ड्रमिंग का मतलब है फॉलिंग नॉइजीली, मतलब ज़ोर ज़ोर से गिरना। डिसकंसोलेटली मतलब अनहैप्पीली, ठीक है। रेविन मतलब वैलीज, रेविन्स मतलब घाटियाँ, वैलीज। So all night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. So पूरी रात बारिश जोर जोर से आवाज करती हुई गिरती रही on the corrugated tin roof. corrugated का मतलब ऐसे लहरीदार, ऐसे शेप वाले टिन रूफ्स होते हैं ना भाई, जिनसे बारिश नीचे आराम से गिर जाए। सो corrugated मतलब ऐसी शेप होती है, ठीक है। सो corrugated tin roof, सो ये जो रूफ थी, जो छत थी, उससे बारिश जोर जोर से उस पर गिर रही थी। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट अ स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर। ना आंधी थी ना तूफान था, बस शांति से पूरा जो बारिश हो रही थी, ठीक है, शांति से बारिश हो रही थी धीमे धीमे। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। बारिश की वजह से मैं जगा रहा, पर साथ ही साथ मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, ठीक है। मतलब जगा ही रहा, नींद नहीं आ रही थी बारिश की उस आवाज़ में से, उस रूफ की आवाज़ की वजह से नींद नहीं आ रही थी। फिर इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन, एंड ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। मतलब अगर आप साउंड की बात करो तो बहुत अच्छी साउंड थी। मतलब अगर बाहर बारिश की आवाज़ सुनो तो बहुत अच्छी लग रही थी। अंदर शांत था और बाहर आवाज़ थी फुल बारिश की वजह से। पर वो जो टिन रूफ्स थी, जो उसकी छत थी, उसमें आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। मतलब उसमें जो थोड़े बहुत लीक्स थे उस रूफ में, तो शायद ऐसा लग रहा था हम अनटच्ड हैं बट फिर भी टच हो रही, रेन हमें टच हो रही है। भले हम अंदर बैठे थे पर जो रूफ है थोड़ी सी लीक्स हैं उसमें, सो ऐसे लग रहा है अनटच्ड है अंदर रेन से, बट कहीं ना कहीं हम टच हो रहे हैं। August 3, the rain stops, the clouds begin to break up, the sun strikes the hill on my left, a woman is chopping up sticks, I hear the tinkle of cowbells. अब बारिश रुक गई है, क्लाउड्स हैं, अब वो वापस, मतलब क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, क्लाउड्स अब ब्रेक हो रहे हैं। सन स्ट्राइक्स द हिल, अब सन दिख रही, मतलब सन पहाड़ी पे दिख रहा है लेफ्ट में। एक औरत स्टिक्स काट रही है, लकड़े काट रही है। आई हेयर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, जो काव के गले में घंटियाँ होती हैं वो बजती हुई सुनाई दे रही हैं। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज feathers and caws disconsolately.
और एक ओक ट्री पे एक क्रो खड़ा है जो कि उसके फेदर्स पे जो सारे बारिश की बूंदें गिरी हैं उसको शेक कर रहा है और ज़ोर से काँ काँ कर रहा है, बहुत ही दुखी मन से। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, जो वाटर है, पानी है, वो ड्रेन पाइप से लीक हो रहा है, ठीक है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, सो एक ड्रेन पाइप है उससे पानी लीक हो रहा है। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवन। और सडनली क्लीन एंड प्योर मतलब सडनली बहुत ही क्लीन और बहुत ही प्योर, द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रश इमर्जेस, और थ्रश का मतलब है छोटी सी, स्मॉल सिंगिंग बर्ड, ठीक है, छोटी सी बर्ड। सो द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग स्मॉल सिंग इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ रेवाइन, मतलब घाटियों के नीचे से एक छोटी सी बर्ड की, गाती हुई बर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कि घाटियों के अंदर कोई स्वीट सीक्रेट छुपा पड़ा हो, ऐसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। सो मतलब ओक ट्री में से क्रो कंटिन्यूसली अपने काँ काँ कर रहा है। फिर वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, उनका एक ड्रेन पाइप है, एक पाइप है जो कि लीक कर रहा है वो। और सडनली अचानक से सॉन्ग सुनाई दे रहा है घाटियों के नीचे से, कौन गा रहा है? थ्रश। August 12, एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट। अब जो बारिश ख़त्म ही नहीं हो रही है, एंडलेस रेन मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है, और जो मिस्ट है, जो वो धुंधलापन है, फॉग है, वो रुक ही गया है, ठहर ही गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, हमें सूरज दिखाई नहीं है पिछले 8 या 9 दिनों से। एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी, हर चीज़, सॉगी का मतलब सॉफ्ट और डैम्प का मतलब गीला, ठीक है। सब कुछ गीला गीला और सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। डैम्प मतलब वेट और सॉगी मतलब सॉफ्ट। नो वेयर टू गो, कहीं जा नहीं सकते। पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबलिंग अम्ब्रेलास। मतलब रूम में ही चलते रहो और विंडो की बाहर देखते रहो तो आपको कुछ अम्ब्रेलास दिखेंगी। बॉबिंग अम्ब्रेलास मतलब अम्ब्रेलास आती जाती दिखेंगी, ऑब्वियसली लोग आते जाते दिखेंगे। एटलीस्ट इट इज़ंट कोल्ड, इतनी ठंड नहीं है कम से कम। ये ठंडी बारिश नहीं थी। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स। अच्छा, इससे पहले इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। इसकी क्रिविसिस, क्रिविसिस क्या है? नैरो ओपनिंग्स और क्रैक्स इन रॉक और वॉल्स, मतलब दरारें पड़ना। श्रीव, श्रीव मतलब फाइंड इट्स हिंदी इक्विवेलेंट इन द नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ कुछ प्रॉपर मीनिंग नहीं दी है इन्होंने इसकी। श्रू बोल रहा है, श्रू के साथ हमने एक शब्द दिया है, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो, द हिल साइड्स आर लुश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर। अब जो हिल साइड्स है, पहाड़ियाँ हैं, एकदम खिल गई हैं, क्योंकि जो मानसून फ्लावर्स हैं, जो मानसून के बाद जो फ्लावर्स उगते हैं वो अब दिखने लगे हैं। कौन कौन से फ्लावर्स हैं? वाइल्ड बाल्सम, दहलियास, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स। ये सारे जो फ्लावर्स हैं ये उगने लगे हैं। August 31, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का लास्ट दिन है। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच इट्स पीक। अगस्त का लास्ट दिन है और जो ये मानसून ग्रोथ है, ये जो वादियाँ जो खिलखिला रही हैं, लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच इट्स पीक्स, तो ये वादियाँ पूरी एकदम चहक उठी हैं। द सीड ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड। जो कोबरा लिली का जो सीड है वो लाल हो जा रहा है। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एंड, तो ऐसा दिख रहा है कि रेन अभी ख़त्म होने वाली है। इन अ फ्यू डेज the ferns will start turning yellow but right now they are still firm green and upright। कुछ ही दिनों में ये जो फर्न है, ये जो पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, प्लांट्स हैं, ये वापस येलो हो जाएंगे,
बट अभी तो वो स्ट्रेट खड़े हैं, ग्रीन खड़े हैं और बिल्कुल दृढ़ता से खड़े हैं। ग्राउंड ऑर्किड्स, माउ लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स पुट ऑन फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। सो ये सारे जो पौधे प्लांट्स हैं, ग्राउंड ऑर्किड्स, माउ लेडीज स्लीपर एंड वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स, ये सारे ऐसे लग रहा है जैसे फैशन परेड कर रहे हैं, ठीक है, फैशन डिस्प्ले कर रहे हैं। जो ग्रासी स्लोप्स हैं, जो पहाड़ियां हैं ग्रास वाली, वहाँ पे उनकी ज़मीन पे वो जैसे फैशन डिस्प्ले कर रहे हैं। Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. वाइल्ड दहलियास, ये प्लांट्स कहाँ से निकल रहे हैं? ये पहाड़ियों के जो पहाड़ियों के चीरे होते हैं, पहाड़ियों के क्रैक्स होते हैं, उसमें से निकल रहे हैं। और कलर क्या है? रेड, येलो, मजेंटा। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelters in roofs, attics and godowns. So ये सारे जो स्नेक्स हैं, rodents हैं, ये जो सारे सांप हैं, चूहे हैं, सारे होल्स से बाहर निकल आए हैं। So snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godowns. मतलब ये जो सारे चूहे, सारे स्नेक्स हैं, वो अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं, अपने छोटे छोटे होल्स से जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से बाहर निकल आए हैं। और वो कहाँ आके शेल्टर ले रहे हैं, कहाँ आके रह रहे हैं? छतों पे। एटिक्स मतलब छोटे छोटे स्टोर रूम्स वगैरह, गोडाउन्स में वहाँ आके जगह, मतलब वो वहाँ से निकल के अब लोगों के घरों में आ रहे हैं। A shrew, weak of eyesight, blunders about the rooms much to the amusement of the children. सो श्रीयू मतलब वीक ऑफ आई साइट। सो पूरा रूम मतलब एकदम ब्लंडर हो जाता है और चिल्ड्रन बहुत खुश होते हैं ये देख के। डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर, छुछुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। सो जब बच्चे उनको मारने जाते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर उनको बोलती है, मारो नहीं, छुछुंदर तो लकी होते हैं, ये पैसा लाते हैं। मतलब छुछुंदर घर में हो तो पैसा आता है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। तो राइटर बोलता है, हाँ सही बात है, मुझे चेक आया मेल से, बहुत बड़ा चेक नहीं था बट जो भी आया ठीक है। मतलब ग्रैंड मदर बोलती है छुछुंदरों को मारो नहीं, वो लकी होते हैं, कि उनको भगाओ नहीं, मारो नहीं। October 3, we have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitudes. अब मॉनसून गई, अब विंटर रेन आई, ठंड वाली रेन आई। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ थी पहाड़ियों पे, ऊंची पहाड़ियों पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, सो शाम को वो जो बर्फ़ गिरी थी, शाम को बर्फ़ गिरी। द स्काई एंड हिल्स आर सफर्स्ड विद द ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। सो स्काई, पहाड़ियाँ, वो सारी जैसे गोल्ड लाइट से एकदम गोल्ड लाइट पड़ रही है स्काई पे और हिल्स पे। सो January 26, विंटर रेन्स इन द हिल्स। अब हिल्स पे जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पे अब विंटर रेन पड़ रही है, मतलब विंटर की बारिश पड़ रही है, मतलब बर्फ़ गिर रही है हिल्स में। इन द हुश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर has gone, it is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of the rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roofs, drumming on drenched dahlias and window panes. क्या बोल रहा है राइटर कि जब बिल्कुल हाउस बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल हश्ड साइलेंस मतलब बिल्कुल शांत है मेरा हाउस, जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और जो मेरा दोस्त है जो मेरे साथ था वो चला गया है, बहुत अकेलापन फील हो रहा है, बहुत शांति है, मैं एक लिक्विड साइलेंस में बैठा हूँ। अ साइलेंस विद इन,
ये जो साइलेंस है ये अंदरूनी साइलेंस है। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन। ये जो साइलेंस है कैसे सराउंड हुई है, रेन की रिदम की वजह से। द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स। जो पानी है वो कंटिन्यूसली लीफ पे गिर रहा है, लेमन्स पे गिर रहा है। रूफ्स ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डहलियास। और रूफ से जो पानी गिर रहा है वो सीधा कहाँ गिर रहा है, डहलियास पे और विंडो पेन्स पे, मतलब विंडोज पे गिर रहा है। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क कैरेस। पर ऐसे लग रहा है कि जैसे उस धुंधलेपन ने, बारिश की वजह से हो रहे धुंधलेपन ने हमारे पूरे घर को एकदम अंधेरे में प्यार से पकड़ लिया है। As I pause near a window, the rain stops and starts again. बोले जैसे ही मैं विंडो पे जाके ठहरता हूँ तो रेन रुकती है और फिर स्टार्ट हो जाती है। And the trees no longer green but grey. अब जो ट्रीज हैं अब वो ग्रीन नहीं रहे, अब वो ग्रे हो गए हैं। मैनेस मी विद देयर लोनलीनेस। अब ट्री बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, मुझे डरा रहे हैं। मैनेस मतलब थ्रेटन, मुझे धमका रहे हैं या डरा रहे हैं अपने अकेलेपन से। ठीक है, ये सारा वो कहते हैं ना उस इंस्पिरेशन, वो नहीं, एक इमेजिनेशन वैसा कुछ है। ठीक है। March 23, लेट मार्च एंड ऑफ विंटर। अब मार्च के लास्ट के दिन है, विंटर एंड होने पे आई है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वैटेड ओवर मसूरी। ठीक है, सो कह रहा है जो मैंने काला बादल देखा था, जो मैंने देखा होगा कभी, वो मसूरी में मुझे दिखा। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। और फिर उस क्लाउड में से मार्बल्स गिरे, मतलब बर्फ गिरी आधे घंटे तक। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई। मतलब एक जैसे कोई आंधी आई हो, बर्फ की आंधी, वैसा ही लग रहा था और स्काई पूरा क्लियर हो गया। इवन एज आई राइट, मतलब ये सब जब मैं लिख रहा हूँ, रस्किन बॉन्ड बोल रहा है, मैं जब ये सब लिख रहा हूँ तो मुझे एक रेनबो बनता दिख रहा है। ठीक है, सो ये था रस्किन बॉन्ड के बारे में। और जिनको बहुत ज़्यादा नेचर से प्यार नहीं है उनको थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगा होगा चैप्टर, क्योंकि उन्होंने पूरा नेचर को ही डिस्कस किया और बहुत ही एक कहते हैं ना बहुत डिस्क्रिप्शन वाले वे में किया है। सो जून 24 है। जून 24 में उन्होंने दिखाया कि पहला दिन बरसात का पहला दिन जून 24 को दिखाया और उन्होंने बताया कि किस तरह से बारिश गिर रही है। फिर जून 25 की बात की। जून 25 के इन्होंने बोला कि कुछ भाई शुरुआती मॉनसून रेन, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे प्लांट्स अभी धीरे धीरे उग रहे हैं। फिर जून 27 को उन्होंने दिखाया कि अभी जो रेन है उसने अब सबको बता दिया है कि मैं आ गई हूँ, तो सारे जानवर अब बाहर निकल रहे हैं, सारे बर्ड्स सब बाहर निकल रहे हैं। फिर अभी इंसेक्टिवरस बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स का इंसेक्ट खाना होता है, उनके लिए तो मज़े हो गए हैं जून 27। फिर उसने देखो जून 27 के बाद फिर सीधा जुलाई सारा जाने दिया, अब अगस्त में सीधा लिख रहा है। अब अगस्त में उन्होंने लिखा है कि सारी रात बरसात हुई। फिर से उन्होंने बरसात का ही लिखा है कि पूरी रात बरसात हुई है। फिर अगस्त 3 उन्होंने कहा बारिश बंद हो गई। ठीक है, सन दिखा। फिर अगस्त 12 को फिर से लिख रहे हैं कि बहुत सारी रेन पड़ी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ठीक है, सो जून, फिर जुलाई नहीं लिखा, अगस्त में फिर लिख रहे हैं बहुत सारी बारिश पड़ी है। फिर कह रहे हैं कि भाई किस तरह से पहाड़ियों पे फूल खिले हैं। फिर अगस्त 31 को लिख रहे हैं कि आज लास्ट दिन है अगस्त का। सो सांप और छुछुंदर सारे घरों में घुस रहे हैं। फिर अगस्त 3 में लिख रहे हैं कि अब मतलब जून जुलाई अगस्त, अब सीधा अक्टूबर में लिख रहे हैं। अगस्त सितंबर भी जाने दिया, अक्टूबर में लिख रहे हैं कि मॉनसून से सीधी
मॉनसून की बरसात से सीधी अभी विंटर की बारिश आ गई है। और पहाड़ियों पे स्नो गिर रही है। फिर ये सारी इन्होंने स्नो की बात की है। अक्टूबर 3 तो इन्होंने लिखा है विंटर रेन आ गई है, मतलब स्नो गिर रही है पहाड़ियों पे। फिर अक्टूबर नवंबर जाने दिया, दिसंबर जाने दिया, फिर सीधा जनवरी पे। अब जनवरी में भी यही लिख रहे हैं कि पहाड़ियों पे विंटर की बारिशें गिर रही हैं, मतलब विंटर की रेन गिर रही है। फिर मार्च 23 मतलब जनवरी के बाद फरवरी जाने दिया, फिर मार्च 23 फिर बोल रहे हैं मार्च का एंड है, लेट मार्च मतलब मार्च विंटर का भी एंड आया, अभी भी रेनबो बन रहा है। ठीक है, सो इस तरह से इन्होंने बरसात से चालू किया था और विंटर पे एंड किया, पूरी बरसात और पूरी विंटर अपनी डायरी में कवर की। पर उसमें से कुछ कुछ पन्ने यहाँ दिए गए हैं, शायद वो रोज़ लिखते होंगे, तो कुछ ही पन्ने जो इम्पोर्टेंट पन्ने हैं डायरी के वो दिखाए गए हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ शॉर्ट मॉनसून डायरी बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई अ शॉर्ट मॉनसून डायरी है। ठीक है, सो इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर, सबसे पहले खुद रस्किन बॉन्ड, फिर एक और कैरेक्टर था बिजू। बिजू फिर उसकी बहन को बुलाता है बिजू हिल साइड पे। इसके बाद फिर सर्वेंट कह रहा है कि सर्वेंट क्वार्टर, जो उनका सर्वेंट क्वार्टर था, जो बिलो द स्कूल, उनके स्कूल के नीचे सर्वेंट क्वार्टर था। सो बिज्जू की मदर ने लियोपोल्ड को बचाया, लियोपोल्ड से बचाया अपनी काव को, चिल्ला चिल्ला के, मतलब उसको कर्स कर रही थी, उसको गालियाँ देने लगी। फिर इसके बाद एक और कैरेक्टर है, फिर एक स्कूल बॉय है, एक स्कूल बॉय वाला कैरेक्टर है। स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली। हिल स्टेशन और घाटियों को डिस्क्राइब करो। हिल स्टेशन जो हम घूमने जाते हैं, पहाड़ी वाले इलाके। सो अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। ठीक है, फिर इसके बाद एक और कैरेक्टर है ग्रैंड मदर, राइटर की ग्रैंड मदर है, जो बोलती हैं कि छुछुंदर्स लकी होते हैं, छुछुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। सो वो एक कैरेक्टर है इसकी। और इसके बाद एक और कैरेक्टर है इसमें, मतलब ये सारे खाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर एक फ्रेंड है, बोले फ्रेंड भी चला गया है, माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गॉन। ठीक है, सो एक फ्रेंड था जो चला गया। सो ये एक और कैरेक्टर है। ठीक है, सो इस तरह से जो चैप्टर में ये सारे कैरेक्टर्स थे और ये स्टोरीज थी। और इसके अलावा अब प्लांट्स देखें कौन कौन से हैं। इसमें देखो सबसे पहले जो प्लांट का नाम लिया है इन्होंने, कोबरा लिली। ठीक है, कोबरा लिली है, फर्न प्लांट है, और कोबरा लिली उस पर खिलने वाला फूल ऐसा कुछ है। फिर इसके बाद जानवरों में लियोपॉर्ड और लीचिस होते हैं, वो खून चूसने वाले कीड़े टाइप होते हैं। फिर काव, बीजू की काव को लियोपॉर्ड ने अटैक किया। फिर स्कारलेट, बर्ड्स में स्कारलेट मिनीवेट है जो कुकू है। और इसके बाद ड्रोंगोज हैं जो कि गाने वाला बर्ड है, जिसकी जो मोटी ताज़ी चोंच होती है। फिर ओक ट्री है, ट्री क्रीपर, जो कि ओक ट्री पे चढ़ रहा है और सारे इंसेक्ट्स को स्नैप किए जा रहा है, खाए जा रहा है, चढ़ चढ़ के, ऐसा बोल सकते हो। इंसेक्टिवरस बर्ड्स, जो बर्ड्स इंसेक्ट खाती हैं उनके लिए तो मज़े हो गए हैं। फिर इसके बाद फिर काव बेल्स, काव की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ठीक है, ओक ट्री, फिर से ओक ट्री, मतलब पहाड़ी इलाकों पे ओक ट्री दिखते हैं। ठीक है, इसका बोलने का मतलब ये है, ओक ट्री है। फिर डैम्प और सॉगी सारा वातावरण। इसके बाद अच्छा एक और है, मसूरी का है ये। ठीक है, मसूरी में रहता है राइटर, ये मसूरी का पूरा उन्होंने बताया है नज़ारा। फिर इसके बाद हिल्स पहाड़ियाँ हैं, मॉनसून फ्लावर, वाइल्ड बाल्सम, दहेलियास, बेगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्किड्स। तो ये सारे जो पहाड़ी पे उगने वाले फूल हैं। फिर
ग्राउंड ऑर्किड्स, माऊ लेडी स्लीपर एंड वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स, ये सारे दिख रहे हैं पहाड़ियों पे। फिर स्नेक रॉन्डेंट्स घरों से निकल आए हैं, छुछुंदर दिख रहे हैं घरों में। ठीक है, सो बस यही सारे हैं जो कि पेड़ पौधे यूज हुए हैं। ठीक है, सो जस्ट रीड द एंटायर चैप्टर प्रॉपरली, अच्छे से रीड करें एंड जस्ट राइट इट टू मी कि मैम आई रेड द चैप्टर प्रॉपरली, आई रेड द चैप्टर अ शॉर्ट मॉनसून डायरी प्रॉपरली. We will do the exercise in the next lecture. Thank you.